करके निर्ममता से हत्या कर दिया जाता है। इसके विरुद्ध हम लोग शुरू से आवाज उठा रहे हैं और आज न्याय की भी मांग कर रहे हैं। नहीं पकड़ सकते थे, मेंटल कर रही है ना, मानसिक स्थिति खराब है और भाई को मानसिक स्थिति खराब है, फिर भाई को गोलियों मार दीजिएगा। वीडियो में सामने है कि हथियार फेंका गया, लोगों ने आत्मसमर्पण करने के बाद गोली मारा है तो उसको हत्या ही कहा जाता है। मार धाड़ करने नहीं आए हैं, एक दीपक जलाने आए हुए हैं। एक दिया जलाएंगे और दिया जला के अपने भरत तिवारी भाई जो स्वर्गीय हो गए हैं, वो भाई हमारे साथ जुड़ा हुआ था, वह भाई वहाँ काम किया है, वहाँ के लोगों के लिए बिजली ले आया, वहाँ के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था किया है। वो भी एक सिपाही रह चुके हैं। आपको बता देना चाहते हैं भरत भूषण तिवारी जी के पिता भी बिहार पुलिस के ड्राइवर रह चुके हैं और हवलदार से रिटायर्ड किए हैं। भरत भूषण तिवारी की एनकाउंटर के बाद लगातार बिहार की सियासत में बड़े बड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ ही सत्ता दल में भी आपने की देखा कि जो है वो दो पक्ष होते दिखे हैं। अभी हम इस वक्त राजधानी पटना के कारगिल चौक पे हैं और यहाँ पर जो है वो श्रद्धांजलि दी जा रही है भरत भूषण तिवारी के नाम पे जो है वो दिए जलाए जा रहे हैं, तिरंगा झंडा हाथ में है और एक संगठन के लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं। और इनका कहना है कि ये इन्होंने जो बैनर जो लगाए हैं, पोस्टर जो लगाए हैं, उसमें शहीद भरत भूषण तिवारी बता रहे हैं। साथ ही क्या कुछ कह रहे हैं उनसे आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार पाठक, हिंदूपुर संगठन। जी जी। पटना। तो अच्छा क्यों आप लोग भरत भूषण तिवारी क्या आप लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या कुछ? देखिए, पहला नंबर सभी लोगों का मीडिया का जवाब यही है कि आखिर क्यों आए हैं। पहला नंबर, हम लोग मार धाड़ करने नहीं आए हैं, एक दीपक जलाने आए हुए हैं। एक दिया जलाएंगे और दिया जला के अपने भरत तिवारी भाई जो स्वर्गीय हो गए हैं, जो उनका हम शहीद का दर्जा दिए सरकार, और उनका हत्या जो हुआ है, जो एनकाउंटर लोग बोल रहा है, उसका जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाए। अच्छा, प्रशासन पुलिस जब एनकाउंटर करती है तो क्या शहीद का दर्जा आपको लग रहा है कि उचित? एनकाउंटर नहीं ना किया है, हत्या न की है। नक्सली को तो अपना हथियार रखवाती है, उसके सुविधा अनुसार उसको सुविधा जो कहता है वो गछती है। और हमारा भाई नक्सली नहीं ना था, हमारे भाई पे कोई केस नहीं है, ये आप भी जान रहे हैं, मीडिया बंधु है। तो जांच के बाद पता चल जाए। कोई केस नहीं है हमारे भाई के पास, आप मीडिया बंधु है, आप केस कोई नहीं है, लेकिन एनकाउंटर जो हुई उसके बाद एक जांच बैठी है और जांच बैठने के बाद मीडिया बंधु है। किसी को आप देखे हैं हथियार? कसाब को तो यहाँ देश में 2 साल रखा गया, पाला गया। इसके बाद हथियार रखने के बाद किसी का एनकाउंटर होते हुए देखे हैं आप? उसके एनकाउंटर कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं आप। अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? वही भाई को जो हत्या पुलिस वाले किए हैं, जो इसमें पुलिस वाले को करने के लिए जो आदेश दिए हैं, उस बड़े अधिकारी को, कुछ सफ़ेद पोशी भी हैं, सब लोगों को धीरे धीरे करके अपना न्याय मिले, सब लोग गिरफ्तार हो। पहले नंबर जिस पे FIR दर्ज हो गया है, सबसे पहले अगर हम पे FIR होता है, पुलिस हमको 24 घंटा में पकड़ लेगी या सर्च करेगी। उसके FIR होने के बाद भी वो लोग अभी तक बाहर हैं। क्यों बाहर हैं, बस हम लोग यही जानना चाह रहे हैं। कैसे आपको जानकारी मिल रही है कि ये हत्या है? जब तक जांच नहीं पूरी होती है तो कैसे हत्या आपको नहीं लग रहा है कि हत्या है? जो अपना हथियार रख दे और रखने के बाद अगर कोई पुलिस कहती है 3 गोली मारे हैं और 5 गोली का यहाँ पे रिपोर्ट आता है, तो हत्या नहीं हो रहा है? लगातार इस तरह के भी सवाल उठते रहे हैं कि हथियार लहराना सोशल मीडिया पे, और केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने भी कहा पुलिस उसको मेंटल कर रही है ना, मेंटल कर रही है। पुलिस के पास पकड़ने के लिए उसी दिन पकड़ लेती, नहीं पकड़ सकती थे, मेंटल कर रही है ना, मानसिक स्थिति खराब है और भाई को मानसिक स्थिति खराब है, फिर भाई को गोलियों मार दीजिएगा। तो लगातार आप देख पा रहे हो कि देखिए जो है वो भरत भूषण तिवारी के नाम पे शहीद और इस तरह की जो है वो नारे लग रहे हैं, दिए जो है वो जलाए जा रहे हैं और सीधे तौर पे लिखा है एक दिया भरत भूषण तिवारी के नाम, भारत माता की जय, और इस तरह के नारे लग रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। ठीक है, हमारे साथ नागेश सम्राट है, आप अध्यक्षता करें, क्या कुछ है, क्यों आप लोग श्रद्धांजलि दें? देखिए, भरत भूषण तिवारी जी के साथ जो अनैतिकता से हत्या किया गया है, इस हत्या के खिलाफ हम लोग आवाज़ 17 तारीख से ही उठा रहे हैं, क्योंकि भरत भूषण तिवारी कोई अपराधी और हत्यारे नहीं थे जिनके शरीर में 5-5 गोली दाग दिया गया। यह अपराधियों के शरीर में 1 गोली दागा जाता है, और जो समाज सेवा करते हैं, जो राष्ट्र धर्म आराधना की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, उनके शरीर में 5 गोली दाग करके निर्ममता से हत्या कर दिया जाता है। इसके विरुद्ध हम लोग शुरू से आवाज़ उठा रहे हैं और आज न्याय की भी मांग कर रहे हैं।
और इस न्याय में इतना विलंब क्यों हो रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट 9 दिन में आता है, उसके बाद अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाती है। तो धिक्कार है ऐसे सिस्टम पे कि आखिर क्यों अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि गलतियां हुई हैं, यहाँ के मुखिया ने भी कहा है कि जो हत्यारे हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। ऐसा उन्होंने कहा कि जो चीज़ साफ सुथरा होगा देखा जाएगा, उस पर अपना न्यायिक जांच जो हम गठन किया वो जांच करेगा। तो इतना लेट क्यों? वीडियो में सामने है कि हथियार फेंका गया, लोगों ने आत्मसमर्पण करने के बाद गोली मारा है, तो उसको हत्या ही कहा जाता है। आत्मसमर्पण करने के बाद तो प्रभु श्री राम भी किसी को नहीं मारे थे, श्री कृष्ण भी नहीं मारे थे। इस कलयुग के लोग कैसे हो गए हैं? अच्छा, भरत तिवारी लगातार सामाजिक मुद्दों को उठाते रहे, आप कौन से उनके मुद्दे हैं जिसकी चर्चा आप करना चाह रहे हैं? साहब, उस मुद्दे के साथ हम भी जुड़े हुए थे। जवैनिया गांव में जब बाढ़ से वो गांव कट गया था, तो उस गांव के लिए लगातार 12-15 दिन हम भी सेवा दिए हैं वहां जाकर के। तो वो भाई हमारे साथ जुड़ा हुआ था, वह भाई वहां काम किया है, वहां के लोगों के लिए बिजली ले आया, वहां के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था किया है। और जब चापाकल से गंदा पानी निकल रहा था तो उस आवाज़ को एसडीएम तक पहुँचाया, तो एसडीएम साहब ने उसको मारने का भी काम किया। उसके परिवार के लोगों ने कहा ऐसा चीज़। तो सोचिए कि जब ऐसा अनियमितता बढ़ता जा रहा है कि अगर कोई आवाज़ उठाएगा आप उसको मारेंगे, और उसके बाद उसने अपने उत्तेजनावश में अपना हनुमान जी का लॉकेट बेच करके पता नहीं कहाँ से तमंचा खरीदा। इस बिहार में तमंचा भी कैसे मिल जाता है इतनी आसानी से। उसके बाद उसने कहा कि नहीं, मैं अब न्याय की अपनी लड़ाई लड़ूंगा, लोगों से आवाज़ उठाऊंगा इस विषय पे। उसके बाद प्रशासन को वह वीडियो दिखाई देता है या एडीएम साहब का दबाव आता है कि उसकी गिरफ्तारी करिए, उसने ऐसा ऐसा मुझे कहा है। FIR करते हैं एडीएम साहब, तो उसके बाद आते हैं लोग, प्रशासन के लोग, तो वो हथियार जब पाया जाता है तो प्रशासन उसी समय गिरफ्तार कर लेते, कैसे भी गिरफ्तार कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद अगले दिन इनकाउंटर हो जाता है। सामने आ रहा है कि एसपी जो है वो भी उनके भाई को धमकी दे रहे हैं। अरे ये तो सामने सच्चाई ही दिख रहा है, क्योंकि 7 दिन बाद एसपी साहब क्यों गए आखिर? आप पहले क्यों नहीं गए? इनकाउंटर हुआ उस दिन नहीं गए, इनकाउंटर के बाद भी नहीं गए, उसके बाद भी 2-3 दिन नहीं गए। मतलब आप दिन में गए हैं नहीं, रात में जा रहे हैं। 100-150 फोर्स के साथ आप जा रहे हैं। 8 किलोमीटर क्यों जा रहे हैं? करने में 8 दिन लग जा रहा है। और लाइन काट दिया जा रहा है उनके घर का, आखिर क्यों भाई? वो भी एक सिपाही रह चुके हैं। आपको बता देना चाहते हैं, भरत भूषण तिवारी जी के पिता भी बिहार पुलिस के ड्राइवर रह चुके हैं और हवलदार से रिटायर किए हैं। अच्छा, एक राजनीतिक प्रश्न, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सवाल खड़े किए हैं, उस पर क्या कहेंगे? कौन केंद्र मंत्री है? वो सब अनुकंपा मंत्री है, वो सब कोई केंद्र मंत्री नहीं है। अनुकंपा पे बेटा, पतोह, सास, ससुर सबको घुसा दिया है लोग राजनीति में। और धिक्कार है बिहार का लोग कि वैसे लोगों का विरोध नहीं करते हैं। वो तो अपने समाज के लोग का सम्मान नहीं करते हैं, लोग केवल अपने घर के लोगों का सम्मान करते हैं कि विधायक मंत्री हमारे घर में बने रहे और हम अपना राजनीति चमकाते रहें। ऐसा लोग सोच रखते हैं। तो ऐसे लोग का विरोध हो रहा है और समाज विरोध कर रहा है। ये जरूरी है कि हम टीका टिप्पणी उन पे करेंगे तभी विरोध होगा, आपको समाज में उत्तेजना दिखने के लिए मिलेगा। अच्छा, भाजपा नेता नागमणि ने भी कुछ विवादित टिप्पणी की है, उसकी जानकारी होगी आपको, तो कुछ आप उस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? वैसे लोग नेता नहीं हैं। 14-15 गो पार्टी बदल करके साल में 14 गो पार्टी बदलने वाला आदमी, 12 महीना में 14 गो पार्टी बदलने वाला आदमी नेता हो जाता है? नहीं, ये लोग जातीय फैक्टर बना रहा है लोग अपना, कि चलो कम से कम इस विषय पे बोलेंगे तो हम नेता बन जाएंगे। फेंका गए हैं आप। आपके पिताजी को ही प्रशासन ने गोली से मारा था, यह गूगल पे भी पढ़ लीजिएगा आप, बढ़िया सा दुनिया जानता है। तो आपके पिताजी शहीद, भरत भूषण तिवारी अपराधी, कुत्ता बिलाई से आप तुलना कर रहे हैं। अरे संयमता रखिए, अपने बोली पे लगाम रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं। किसी को बोल करके अपने आप को बहुत बड़ा आप नहीं साबित कर सकते, आप बहुत हल्के साबित हो चुके हैं। पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत में आपको थू थू किया जा रहा है। आप तो कहते हैं कि राम को हम नहीं मानते हैं, कौन है राम? वैसे लोग को, भाजपा वाले लोग से हम कहेंगे निष्कासित करिए, ये सब भाजपा लायक नहीं है, भाजपा को डुबो रहा है। और सम्राट चौधरी जी का जो छवि थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना, वो भी खत्म कर देगा ये सब। महत्वपूर्ण सवाल, आगे आप लोग क्या रणनीति अपनाने जा रहे हैं? आगे पटना में इसके विरुद्ध में अगर कुछ होता नहीं, अभी अगर 4 से 5 दिन में गिरफ्तारी नहीं होती है, तो 13वीं के बाद इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। उसके बाद हो सके तो जंतर मंतर की भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं आगे चलने के लिए। वहाँ भी लेटर दिया गया है, बस वहाँ पे हम लोग का अनुशंसा मिलेगा, जंतर मंतर भी पहुँचेंगे हम लोग। तो यह लगातार आपने राजधानी पटना के कारगिल चौक से यह तस्वीर देखी जी। सीधे तौर पर उनका कहना है कि शहीद भरत भूषण तिवारी को न्याय मिलना चाहिए और जो भी अपराधी हैं उन पर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही भाजपा नेता पे जो टिप्पणी है उस पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। पूरी खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। देखते रहें सूर्य बिहार। धन्यवाद।